नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज का दिन जम्मू कश्मीर और उधमपुर के लिए बहुत अहम था, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। सुबह 6 बजे से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, शाम 6 बजे तक मतदान चलता रहा। और इसमें एक खास बात यह थी, जहां हाई प्रोफाइल सीट उधमपुर की थी, कई बड़े और कदावर उम्मीदवार मैदान में थे, तो वहीं पर सबसे ज्यादा जो जोश और उत्साह था वो वोटर्स में था। वोटर्स का जोश आज हाई था और बड़ी तादाद में वोटर्स आज वोट करने के लिए निकले। चाहे बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, नए वोटर्स की बात करें, सबने बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने घरों से लोग निकले हैं। अब हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, किसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का बड़ा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ और पहले फेज के तहत उधमपुर की सीट पर लोगों ने बड़ी तादाद में निकलकर वोट किया है और इसी पर आज हम जेकेएल प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो पहले दौर में किसका जोर, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जोर जो दिखा वो आज मतदाताओं को दिखा। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। उधमपुर की इस पूरे आज के इस मतदान को किस तरह से देखा जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी, पीडीपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ अजय भारती जी, एक्स एमएलसी हैं और बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। वरिंदर सिंह सोनू जी और अजय भारती जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएल प्राइम टाइम में। वरिंदर सिंह सोनू जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। किस तरह से आज के इस मतदान को आप देखते हैं? बड़ी तादाद में लोगों में एक उत्साह देखने को मिला। उधमपुर की सीट पर ऐसा लग रहा था कि एक जश्न का पूरा एक माहौल आज देखने को मिला। देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो मैं कठुआ उधमपुर की जो वोटर हैं, जो जनता, उनको बधाई देता हूं जी कि जिस तरीके से उन्होंने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया और अपनी वोट डालने के लिए घरों से निकले, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी और जमहूरियत के लिए आज एक अच्छा दिन है जी। दूसरी बात यह है कि लोगों में उत्साह तो इसलिए था कि पिछले 5 साल में पहली बार लोगों ने कोई वोट डाला है। हमारे पास एक ही जम्मू कश्मीर में जमहूरी एक संस्था रह गई थी कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है। ना हमारा पंचायत था, ना हमारा म्यूनसिपल है, ना हमारी असेंबली है। तो एक ही हमारे पास जरिया है अपनी बात करने का, वो जरिया है पार्लियामेंट का इलेक्शन था। तो लोग इंतजार कर रहे थे। चलिए, आज अच्छी बात है कि लोगों ने फैसला दिया। लेकिन जिस तरीके से लोग निकले हैं, जिस तरीके से नौजवानों में उत्साह था, तो वो देखने के बाद तो आज लग रहा है कि लोग एक चेंज के लिए वोट चाहते हैं। लोग एक बदलाव के लिए वोट चाहते थे। लोगों में जो आपने देखा होगा कि उधमपुर में एक नई लड़की जिसकी शादी हुई है, सुबह उसकी शादी हुई थी, डोली उसकी गई, लेकिन उसके बाद वो वोट डालने के लिए लाइन में आई। अब बताइए, इससे बड़ा जनता का एक फैसला क्या होगा? जनता क्या कहना चाहती है, ये तो सरकार को समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी समझा होगा भाई, हम जो कह रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जो है उसका कत्ल कर दिया गया है। तो जिस तरीके से आज लोग निकले हैं, तो बहुत उत्साह था जी। बिल्कुल वरिंदर सिंह सोनू जी, काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला। लेकिन पीडीपी आखिर कैंपेन में क्यों नहीं शामिल हुई? चौधरी लाल सिंह के लिए महबूबा मुफ्ती, आप लोग क्यों नहीं पहुंचे कैंपेन में? उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो पूरा जोर लगाया। देखिए, ऐसे जो हमारा कैडर है, हमने पहले दिन ही कहा था जी कि जब हमने कश्मीर के लिए कैंडिडेट अनाउंस किए थे, तो हमने कहा था जम्मू में पीडीपी का जो कैडर है वो दोनों सीटों पर कांग्रेस की मदद करेगा और बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस के साथ। तो हमारा जो लोकल कैडर था उसने डटकर काम किया है। ये कांग्रेस के प्रत्याशी जानती है, कांग्रेस की लोकल लीडरशिप जानती है कि जो हमारे जहां भी लोग थे उन्होंने पूरा काम किया और पूरी कोशिश की है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम तो देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो बात करते हैं, जो उसको बचाने की बात करेगा, हम सब उसके साथ थे। सिर्फ बात करते हैं। यहाँ भी हमारा कैडर था।
नहीं, मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी ये कह रहा हूं कि सिर्फ बात करते हैं, कहीं नजर तो नहीं आया लाल सिंह के लिए उमर अब्दुल्ला तो नजर आया, पीडीपी नजर नहीं आई, महबूबा मुफ्ती जी नजर तो नहीं आई। देखिए ऐसे है कि मैडम महबूबा जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं जी। उन्होंने कल अनंतनाग पार्लियामेंट सीट से अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया है। उससे पहले भी हमारे प्रोग्राम जो थे वो बन चुके थे जी। तो हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया, हमारा कैडर भी उनके साथ चला, उनकी मदद की, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इश्यू है। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, हम एक सोच के साथ हैं जी। हमारी जो सोच थी, बेशक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक अलग इशू है, लेकिन हम सोच के साथ है देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। जी जी। उसी के लिए हम इंडिया गठबंधन में थे हैं और इसीलिए ही हमने वहां पर जम्मू में हमारे कैडर ने जो है दोनों सीटों पर वो कांग्रेस की मदद। चलिए, कम से कम इंडिया गठबंधन अभी तक आप कह रहे हैं कि है, हालांकि कश्मीर में तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सब सीटों पर लड़ रहे हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अभी है। ठीक है। अब मेरे साथ दो और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए। सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नम्रता शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। नम्रता जी और सलमान निजामी साहब, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आऊंगा। डीपीएपी के लिए पहला बड़ा चुनाव, पहला इसे इम्तिहान समझा जाए, किस तरह से देखा जाए, और आज उधमपुर में भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी, डीपीएपी भी आपके उम्मीदवार भी इस मैदान में थे, किस तरह से इसे देखा जाए? डीपीएपी के लिए पहला बड़ा चुनाव हुआ है। देखिए, बिल्कुल अगर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो डीपीएपी तो हमारी पार्टी अब नहीं बनी है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने यहाँ कॉन्टेस्ट किया था और बारिश की वजह से आजाद साहब को पहले भी जो है नुकसान हुआ और वो जीत हासिल नहीं कर पाए, और आज भी बारिश हुई, लेकिन फिर भी लोग जो है काफी तादाद में बाहर निकले और हमें वोट दिया। वहां डैमेज हमें अगर किसी ने किया वो एनसी और कांग्रेस जो मिल गई, और खासकर चिनाब वैली में वहां सेकुलर वोट का डैमेज हुआ। कांग्रेस और एनसी जो है वो बीजेपी के खिलाफ कहीं भी नहीं बोली। लाल सिंह के मुंह से तो बीजेपी का नाम ही कभी नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो खुद पहले बीजेपी में थे, और पिछले इलेक्शन में उन्होंने इतना कम्युनलाइज किया, हिंदू मुस्लिम करवाया। ये तो सलमान निजामी साहब बड़ा दिलचस्प आप बता रहे हैं कि उधमपुर की सीट पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जरूर थे, लेकिन कांग्रेस और एनसी ने मिलकर डीपीएपी का वोट काटा है। जी बिल्कुल, मैंने हमारी पार्टी के लीडर, क्योंकि यहाँ पहले भी देखिए जब गुलाम नबी आजाद साहब ने चुनाव लड़ा तो उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब कुछ ही वोटों से हार गए, कुछ हजार वोटों से हार गए, और जो चौधरी लाल सिंह थे उन्होंने पिछली बार जो इलेक्शन लड़ा उस वक्त वो उनको सिर्फ 19,000 वोट मिले। तो जिस इंसान की जमानत पिछले इलेक्शन में जब्त हो गई थी, जिनको सिर्फ 19,000 वोट लिए जिन्होंने, तो उनपे क्या दावा खेल रही थी कांग्रेस या एनसी? तो इनका एक ही मकसद था कि अगर डीपीएपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जीएम सरूड़ी साहब, जो 3 बार जीते हैं और हजारों की तादाद में उन्होंने वोट लिए, लाल सिंह की तरह नहीं सिर्फ 19,000 वोट लिए, बल्कि सरूड़ी साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं हमारे, और आज नुकसान अगर किया हमारे वोट का वो एनसी और कांग्रेस ने मिलके। मैं बानीहाल से ताल्लुक रखता हूं, यहाँ एक नाकाम लीडर है एनसी के, आज वो डोर टू डोर जा रहे थे, कल तक वो कांग्रेस के खिलाफ थे, और आज वो डोर टू डोर जा रहे थे और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। तो लेकिन फिर भी हमने आज पूरे बनिहाल में जो है लीड ली, हर एक इलाके में, खासकर खड़ी, मऊ मंगित। तो यहाँ डैमेज जो किया वो हमारा सेकुलर वोट डिवाइड करने की कोशिश कांग्रेस ने की, क्योंकि नम्रता जी आप मुस्कुरा रही सलमान निजामी साहब के बयान पर। डीपीएपी का नुकसान यहां पर एनसी और कांग्रेस ने मिलकर किया है उधमपुर की सीट पर। देखिए, कांग्रेस विजयी होने वाली है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उनके कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से और लाखों की तादाद में वोट लेके इस बार वो जीतेंगे। बात इतनी सी है कि वो जीत जो है वो जीत होती है, और ये कह रहे थे कि अभी वो पिछली बार लाल सिंह जी ने क्या वोट लिया, वो अपनी पार्टी से उस वक्त लड़ रहे थे, इस वक्त वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और एक बहुत मजबूत कैंडिडेट की तरह उन्होंने चुनाव लड़ा। वो पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, अपने संसदीय क्षेत्र से, इसी संसदीय क्षेत्र से रहे थे, और मुझे लगता है कि मजबूती से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है।
एनसी ने उसका समर्थन किया है, पीडीपी ने उसका पूर्ण समर्थन किया है। हम आभार प्रकट करते हैं एनसी और पीडीपी का, जिन्होंने मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रह के इस चुनाव में एक सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, जो सोच थी कॉमनल सोच के विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई थी। एक बड़ी लड़ाई में आज तो मुकाबला किससे था? क्या आप लोग मतलब किससे लड़ रहे थे? कांग्रेस और एनसी का मुकाबला डीपीएपी से था या बीजेपी से था? देखिए, डीपीएपी मुझे लगता है आजाद साहब जब चुनाव लड़े थे, जिसकी अभी सलमान जी बात कर रहे थे, तब आजाद साहब भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे जी। वो कांग्रेस पार्टी का मत था। मुझे लगता है कि आज हमारी लड़ाई जो थी वो बीजेपी के साथ थी, डॉक्टर जितेंद्र के साथ थी, और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और भारी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी जीत दर्ज करवाई है आज हमने, और जिसका खुलासा 4 जून को होगा। इसी तरह से देश भर के अंदर आज कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से, हरियाणा हो, बाकी देश के जो हिस्से हैं, वहां से जो जानकारी हमें आ रही है, बहुत अच्छे मतों से हम जीत दर्ज करवाएंगे और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जाएगा। जीत के दावे, नम्रता जी, तो जो 12 उम्मीदवार उधमपुर में खड़े हैं, 12 के 12 इसी उम्मीद पर खड़े थे कि वो सब जीत रहे हैं, और सभी ने दावा किया है कि वो जीतेंगे, लेकिन 4 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर मैदान कौन मार रहा है। जी जी जी। अबू हरारा साहब, यहाँ पे 12 कैंडिडेट के नुमाइंदों को नहीं बुलाया है। आपको भी पता है कि आपने किसको बुलाया और कौन मैटर करता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 12 उम्मीदवार इसी उम्मीद से खड़े थे कि वो जीतेंगे उधमपुर की सीट को। नहीं, लेकिन आपने 12 कैंडिडेट के उम्मीदवारों को, ये यहाँ पे उनके नुमाइंदों को एज अ स्पोक्सपर्सन नहीं बुलाया ना डिबेट में। यू ऑल्सो नो हु मैटर्स इन फील्ड। तो मुझे लगता है आज पब्लिक ने जो वोट दिया है एक विचार के खिलाफ, अपनी जो उनकी लड़ाई है 10 वर्षों से, उसके खिलाफ, एक जो लड़ाई जंग थी उसके खिलाफ, अजय भारती 10 वर्षों, जो 5 वर्षों के बाद एक चुनाव अजय भारती जी, उधमपुर में आज जनता ने तो फैसला कर दिया, 4 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन किस तरह से देखा जाए, जनता में बहुत उत्साह आज देखने को मिला है, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि ये उत्साह नहीं, ये लोगों का गुस्सा है 2019 का जो फैसला लिया गया था उसके खिलाफ। वो हरेरा साहब, डेमोक्रेसी की ये बहुत खूबसूरती है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता सबको खुश रहने का अधिकार है। हम किसी के उस 4 जून तक की खुशी को छीनने का कोई काम हम करेंगे नहीं। लेकिन इस चुनाव में जैसे आपने देखा कि बारिशें हो रही थी, मौसम बहुत खराब था, उसके बावजूद भी अगर लोग निकले तो ये जग जाहिर है, इसमें कोई नई बात कहने की नहीं है कि वो किनके समर्थन में, किनके लिए, किनके हृदय में, और हर जात, हर मजहब, हर एरिया के लोगों ने किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वोट डाला। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस कैंपेन में बड़ा, अभी आपने एक प्रश्न पूछा था अपने वीरेंद्र जी से, सोनू जी से, टाल गए वो, क्यों टाल गए? क्योंकि दोगलापन सामने आता है, डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं। जिन लाल सिंह जी को उन्होंने पार्टी से निकाला, मंत्रालय से निकाला, मंत्री पद से निकाला था, आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि वो किस तरह से मांगा वो बता रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने मांगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की यह पोजीशन थी कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इनको लाल सिंह जी के पास दोबारा जाना पड़ा, जिनको पार्टी से निकाला था, कि भैया हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, कृपया आकर हमारी नैया को पार लगाने का काम करो, कम से कम कैंडिडेट तो हो। तो लोगों के सामने बिल्कुल विकल्प क्लियर था कि उनको किसको वोट देना है, किसको चुनना है, भारत को आगे ले जाना है, 2047 में विकसित भारत। अपोजिशन तो ये भी कह रहा है अजय भारती जी की वैली में उतारने के लिए, कश्मीर में जो सीटें हैं वहां पर उतारने के लिए बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अनंतनाग की सीट पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। वो हरेरा साहब, वो साफ है हमारे पास, मतलब वो उसको आवाज बंद हो जाएगी। हेलो जी 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 जी, कारण मैं बता रहा हूं कि हमारे जो गृह मंत्री जी है, जिन्होंने पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष है अमित शाह जी ने क्लियरली बताया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार जब तक हम लोगों के दिल वहां पर नहीं जीतेंगे, हमारा कैंडिडेट उतारने का कोई ये नहीं है। हम दिल जीतेंगे, दिल जीतकर वैली में जाएंगे, और वो हमने नम्रता जी कह रहे हैं क्या अभी तक दिल नहीं जीता है कश्मीर के लोगों का? 10 वर्षों से नम्रता जी को तो कुछ भी कहना है ना, उनका तो मैं सचमुच में आई डू नॉट वांट टू ऐड टू द स्टेटमेंट एक भाई, मतलब उसको रिएक्ट करने का मुझे मन नहीं करता है। लेकिन हमने डीडीसी में करके दिखाया, डीडीसी में कमल खिला वैली में कि नहीं। वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं जी, वीरेंद्र सिंह सोनू जी कुछ कह रहे हैं।
जी देखिए अबू हुरैरा साहब कि मेरे भाई हैं भारती साहब जी, मैंने तो बता दिया कि हम जम्मू में किस किस की मदद कर रहे हैं, तो लेकिन मेरे भाई अजय भारती साहब जरा बता देंगे कि कश्मीर में बीजेपी का जो यूनिट जो 1-1.5 आदमी है वो किसको वोट दे रहा है। आपने पूरे कश्मीर के दरवाजे खटखटा लिए, पहले सुन लीजिए मेरे भाई, मेरी सुन लीजिए, आपने पूरे कश्मीर के दरवाजे खटखटा लिए, भाई हमारी टिकट पर चुनाव लड़ लो, भाई हमारी टिकट पर चुनाव लड़ो। अगर वो भी बात नहीं बनी फिर आप किसी को लाए, कोई निकला कोई आया, मेरी बात सुनिए, आपने क्या दिल किसी का जीतना है? आप मुझे बताओ पिछले 5 सालों से क्या जीत रहे थे? लीवर जीत रहे थे, किडनी जीत रहे थे, लंग्स जीत रहे थे, क्या जीत रहे थे? आपको कौन जीतना है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आप जम्मू से कोई कैंडिडेट ले जाते यार, उसको चुनाव लड़ाते, कम से कम कमल का फूल का पोस्टर तो कश्मीर में लगाते। ये आपकी हार है जो आप मान चुके हो, आप बात को समझो। आपको पता था आपके 10,000 वोट इस पूरे इलेक्शन में नहीं मिलेंगे। अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, आपने तो भारती जी जवाब दे रहे हैं, दरवाजे खटखटा लिए। भारती जी जवाब दे रहे हैं जी। भारती साहब आपको लगा देते पार्लियामेंट हमारे में। पास अगर नहीं था कैंडिडेट मेरे साथ बात करते, और मेरे पास अगर नहीं था तो हम जम्मू से आपको भी देते। जिस अलायंस की ये बात करते हैं, बात तो करते। अब तो कृपा करके सुन लीजिए ना, आप अलायंस छोड़ो, अपनी पार्टी की बात करो। आप तो कहते हो हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 3 कैंडिडेट नहीं मिले, 1 कैंडिडेट नहीं मिला, कमल का फूल मंदिर पर लगा के जाने वाला। आप तो कहते पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका बहुत बड़ा कैडर है, कैडर में से एक भी आदमी नहीं जब अनंतनाग पार्लियामेंट से सीट लड़ सके। मुझे आप बताइए ना, आपने घर पे शादी रखी, लोगों को कार्ड देके बुला लिया, दूल्हा आपके पास है ही नहीं बारात चढ़ने के लिए, लोग किसकी बराती जाएंगे जो आपके साथ? 2.5-3 लोग हैं कश्मीर में जो आप इतनी देर से लगे थे, मुझे बता के जाओ ना। अलायंस को छोड़ो, बीजेपी की बात करो यार, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं उतरा? क्यों दरवाजे खटकाए पूरे कश्मीर में? बता दीजिए ना, आप लोगों को तो ये बता दीजिए, आपने लाल सिंह जी का नाम लेकर वोट क्यों नहीं मांगे? आप ये बता दीजिए, आपने चौधरी लाल सिंह जी के लिए वोट मैं बताऊंगा। लाल सिंह को आपने कहा, आपने निकाल दिया, भाई बीजेपी ने निकाला मिनिस्ट्री से, हमने तो नहीं निकाला, आपने निकाला। अब आपके लिए मुसीबत बना है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, आप कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर पाए? आप तो कहते थे पूरा कश्मीर मोदी जी के साथ है, पूरा कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अब कमल का फूल कहां गया? ठीक है, मैं देखिए सलमान निजामी और नम्रता जी वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं वीरेंद्र जी, ठीक है, बात हो गई। मैं अजय भारती जी आ रहा हूं, मैं वीरेंद्र जी एक और छोटा सा सवाल आपसे। अनंतनाग में अब बीजेपी नहीं लड़ रही, बीजेपी को उम्मीदवार वहां पर नहीं मिला, ये कह लीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये कि अनंतनाग में अब वीरेंद्र सिंह सोनू जी आप आपस में ही लड़ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं और वहां पर अल्ताफ बुखारी जी हैं, एनसी और वही पीडीपी जो यहां पर चौधरी लाल सिंह को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां आपस में लड़ रहे हैं आप लोग। देखिए ऐसे है कि कश्मीर में अगर नई सहमति बन पाई तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, उसके बाद हमने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, फैसला लोगों ने करना है। पर हमें जरूरत है ना कैंडिडेट खड़ा करने की, हमारे पास तो लोग हैं, इनके पास बताइए वो कहां गया कैडर? और एक छोटी सी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप कहते थे आप तो पेपर में ऐड देना कश्मीर में एक के साथ 2 टिकटें फ्री, वो भी लेने कोई नहीं आएगा। आपकी जो हालात है ना, बात समझिए, बीजेपी पेपर में ऐड दे कि अनंतनाग के साथ बारामूला और श्रीनगर फ्री, वो भी लेने कोई नहीं आएगा आपकी, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर बनाया। तो आप सेल लगाओ तब भी आपको टिकट कोई नहीं लेता। ये आप समझ चुके हो आपकी हालात। चलिए देखिए, सलमान निजामी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, नम्रता जी कुछ कहना चाह रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे ब्रेक पर जाना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दिलचस्प बातचीत चल रही, बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगा, फौरन हाजिर होता हूं। तो देश के अलग हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट पर भी पहले मरहले यानी पहले चरण के तहत आज पोलिंग हुई। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि नतीजे तो 4 जून को आएंगे, उसी दिन पता चलेगा कि मैदान किसने मारा है। मैं ब्रेक के बाद सलमान निजामी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सलमान निजामी जी, इस बार जम्मू कश्मीर की
पूरी जो सियासी तस्वीर देखी जाए, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। अनंतनाग में एनसी-पीडीपी आमने सामने है। गुलाम नबी आजाद साहब पहले वहां से आते हैं, फिर अपना नाम वापस ले लेते हैं। जम्मू में आइए तो यहां की अलग सियासी सूरत हाल है और कश्मीर की अलग सियासी सूरत हाल है। किस तरह से इस पूरी तस्वीर को देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हैं और हम पे इल्जामात लगाए जाते थे कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, जी, अब साफ तो हो गया कि गुलाम नबी आजाद साहब तो वहां से कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको मजबूर किया कि साहब आप तो पहले 40 साल एमपी रहे हैं सेंटर में, अब आपने कहा था कि आप वापस आए हो, जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। तो इसलिए सब लोगों ने आजाद साहब को कहा कि आप असेंबली इलेक्शन के लिए जो है तैयारी करिए और हम आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। दूसरी जो बात अभी आपने कही उसमें ये हकीकत है कि अब तो अनंतनाग वाली सीट पे तो सफाई या तो एनसी या पीडीपी वालों को देनी होगी कि बीजेपी ने तो कैंडिडेट वहां उठाया नहीं जी। तो मुझे लगता है कि एनसी और पीडीपी पुराने रिश्तेदार हैं बीजेपी के, इन्होंने सरकार चलाई है उनके साथ। उमर अब्दुल्ला साहब उनके मिनिस्टर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो अब वो किसको साथ देंगी वो इनको मालूम होगा। लेकिन जो अभी सवाल हमारी कांग्रेस की यहाँ बहन बैठी हैं, उस वक्त मुझे याद है ये लाल सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी कि एक मासूम बच्ची के कातिलों और रेपिस्ट का साथ लाल सिंह ने दिया। आज कहां गई इनकी गैरत? ये तो औरत हैं। मैं तो उस वक्त इनके जज्बे को सलाम करता था। आज ये उसी शख्स के साथ खड़ी हैं, उसके लिए वोट मांग रही हैं, और जिस शख्स ने उस मासूम बच्ची के कातिलों को नम्रता शर्मा जी सपोर्ट किया। देखिए, मैं यही कह रहा था कि इस बार जम्मू कश्मीर की सियासत बड़ी अजीब है। नम्रता जी, सियासत इतनी गिर चुकी है कि हम ऐसे टेंटेड लोगों का साथ दें। अगर मेरी पार्टी में लाल सिंह होता, मैं डीपीएपी में उसी वक्त रिजाइन देता। देखिए, सलमान निजामी साहब सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, वही जी कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोटेस्ट उस वक्त किया था जी। वो इसलिए था कि जो भी बच्ची के साथ गलत हुआ, क्योंकि जो गलत किया गया था उसके खिलाफ आज भी हम कहते हैं कि वो चीज गलत थी। किसी भी बच्ची के साथ ऐसा होना बहुत ही गलत है, दरिंदगी है। लेकिन चौधरी लाल सिंह जी ने वो नहीं किया था। उन्होंने तो एक सीबीआई की मांग करी थी, और सीबीआई की मांग करना कहाँ गलत है? अगर एक इन्वेस्टिगेशन चाहना वो कहाँ गलत है? नम्रता जी, आप हमारी बहुत क्लोज साथी रही हैं, हमने साथ में प्रोटेस्ट किए हैं। आपको सीधा बोलना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स इतनी नहीं गिरनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान व्यक्ति हो। हमें ऐसे इंसान को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारी सियासत इतनी गिर चुकी है, हम सब तक चीजने हो चुके हैं कि हमने गलत कर दिया है। कांग्रेस को आजाद साहब का इतना डर है, कांग्रेस को आज आजाद साहब का इतना डर है कि ऐसे लोग उन्हें कैंडिडेट बना दिए ये जो दागदार कैंडिडेट थे। इसलिए साबित होता है कि कांग्रेस क्यों नहीं करवाई गई? अच्छे लोग जो है बीजेपी। आप कांग्रेस में रेप सिंपैथाइजर्स बचे हैं, कांग्रेस में रेप सिंपैथाइजर्स हैं। कांग्रेस अच्छी थी पहले, देखिए, अब ये देश और यहाँ के अवाम ने भी फैसला कर दिया है। आज ये आप गलती में हाथ धोना चाहती है। आज वो जो बंदा आज वो जो बंदा जानना चाहती हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। देखिए, छोड़ दूंगा। मैं अबू हरारा जी, आज अजय भारती जी जिनको समर्थन मिल गया कहीं से सलमान निजामी जी का, जी, आप अपना सर संभाल के रखिए। निजामी साहब, ना नम्रता ने कभी राजनीति करी है, ना कभी करेगी। गलत को गलत कहने का जज्बा नम्रता शर्मा रखती है और बिल्कुल रखेगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी इंक्वायरी की मांग करना गलत है या सही है, या आप मुझे बता दीजिए। और अजय भारती जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, तब आपके पार्टी में थे गंगा जी और लाल सिंह जी को आपने वहां भेजा था। चलिए, अब देखिए लोग, देखिए उधमपुर पर तो पोलिंग हो गई, आवाम ने फैसला कर दिया। जिसके हक में फैसला करना तो फैसला हो गया। अब लेकिन मैं जो बात बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की सियासत
इस बार बहुत दिलचस्प है और बहुत चौंकाने वाली हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो नतीजे 4 तारीख को आएंगे वो भी हो सकता है कि बहुत चौंकाने वाले हों और बहुत कुछ बदले हुए नतीजे हों। तो ऐसे में अभी सबको एक तरह से सब्र से काम लीजिए और लोग सब कुछ समझते हैं, पब्लिक है सब कुछ समझ रही है, जमीन पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसने क्या किया है, किसके वादों में कितना दम है, उसी को देखकर लोग वोट करने निकल रहे हैं। और आज जो उत्साह था इससे एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का हौसला और बढ़ा है, जमहूरियत में उनका एक तरह से यकीन और बढ़ी है और जमहूरियत का जो जश्न था उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत है हमारे साथ जुड़ने के लिए नम्रता शर्मा जी, अजय भारती जी, सलमान निजामी साहब और वरिंदर सिंह सोनू जी। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।